दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर शिक्षकों की नियुक्तियां नवीन शिक्षक भर्ती के माध्यम से अगस्त 2024 में होनी थी, लेकिन मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पहुंच गया, जिसके कारण वह नियुक्तियां नहीं हो पाईं। और वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अतिथि शिक्षक हर शैक्षणिक सत्र के दौरान रखने की जो प्रक्रिया है वह प्रचलन में कर दी गई। अतिथि शिक्षक सितंबर के महीने में बड़ी संख्या में हटने वाले हैं, क्योंकि नवीन शिक्षकों की नियुक्तियां सितंबर 2024 में हो जाएगी। पूरा मामला समझाएंगे, आखिर हाई कोर्ट में यह भर्ती क्यों चली गई, ट्राइबल विभाग और शिक्षा विभाग दोनों में से कहां पर यहां पर मामला गड़बड़ किया गया और हाई कोर्ट का फैसला किस तारीख को आएगा, सुनवाई किस तारीख को है। पर हमारे पास आपके लिए कंप्लीट फाइनली अपडेट है, इसको जरूर देखिएगा। 2024 में अगस्त के महीने पर नवीन शिक्षकों की नियुक्तियां स्कूलों पर होनी थी, लेकिन अचानक से मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पहुंच गया। आखिर क्या मामला है और कब तक यह मामला निपट जाएगा? क्या सितंबर 2024 में अतिथि शिक्षक रखे गए हैं वह नवीन शिक्षक भर्तियों के कारण बाहर हो जाएंगे? तो वीडियो इम्पोर्टेंट यहाँ पर बेशक ही होने वाला है। शिक्षक भर्ती जो कि 2023 का मामला है, एमपी शिक्षक भर्ती 2023, ट्राइबल विभाग ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर समस्त नियुक्तियां हाई कोर्ट याचिका के अध्याधीन कर दी गई हैं, लेकिन इस पर फैसला किस तारीख को आएगा, कंप्लीट जानकारी हम देंगे। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग की जो स्कूलें हैं उन पर जो इस तरह के मामले हैं क्या असर पड़ने वाला है। तो मध्य प्रदेश शासन के जनजाति कार्य विभाग के द्वारा शिक्षक भर्ती 2023 ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण नहीं देने पर झाबुआ के निवासी अर्पणा हालदार ने हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी, जिस पर यह मामला पूरा पेंडिंग में चला गया है। अब स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग दोनों ही उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग अलग अलग करा रहे हैं, लेकिन नियुक्तियां किसी भी विभाग ने अभी तक स्कूलों पर नहीं की है। काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन हो चुका है, स्कूलों का चयन के साथ ही अब नवीन नियुक्तियां स्कूलों पर होनी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया, परंतु ट्राइबल विभाग ने नहीं दिया, ऐसा इन कैंडिडेटों का आरोप है। अब झाबुआ निवासी अर्पणा हालदार ने याचिका में क्या कहा और मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से, मध्य प्रदेश ट्राइबल विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता लगे हुए हैं उनका क्या यहाँ पर कहना है, तो पूरा मामला समझ लीजिए। मामला उच्च न्यायालय की युगल पीठ के समक्ष प्रस्तुत था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता धीरज तिवारी ने बताया है कि प्रतिवादी 1 व 2 ने शिक्षक भर्ती 2023 के लिए 16 विषयों की संयुक्त रूप से 8,720 पदों के लिए परीक्षा आयोजित कराई। पहला चीज यहाँ पर ये क्लियर आपको कर दें कि जो टोटल पद है ट्राइबल और शिक्षा विभाग के 8,720 पद पर यह भर्ती संपन्न होगी। पोस्टिंग नियुक्तियां होंगी नवीन शिक्षकों के 8,720, जिसमें ट्राइबल और शिक्षा विभाग के दोनों के पद हैं। अब यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग के 7,591 पद शामिल किए गए हैं। इन पदों का व जनजाति विभाग ने 1129 पद अपने लिए यहाँ पर वैकेंसी के रूप में जारी किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, 7591 और 1129 पद ट्राइबल के यहाँ पर हैं। अब इन पदों पर रोस्टर जारी किया गया। नियमानुसार ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% सीटों का आवंटन होना था। स्कूल शिक्षा विभाग ने बैकलॉग को छोड़ दिया और उसको छोड़ने के बाद 3,923 पद के 10% के मान से ईडब्ल्यूएस के लिए सीटें आरक्षित कर दी। 3,923 पद के 10% के मान से ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन किया, लेकिन ट्राइबल विभाग जनजाति कार्य विभाग ने 1129 पदों में 10% के हिसाब से सीटें नहीं आरक्षित की। तो ये मामला आप समझ गए होंगे। अब आगे इस पर क्या अपडेट आया है यहाँ पर आप देखेंगे। याचिकाकर्ता की जनजाति कार्य विभाग में 4 वेटिंग नंबर है। नियमानुसार कुल पदों में से 12 सीटें यहाँ पर मिलनी चाहिए थी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत, लेकिन जिसके याचिकाकर्ता मेरिट में आता, लेकिन विभाग ने एक भी सीटें
यहाँ पर नहीं दी हैं। ठीक इसी प्रकार अन्य विषयों में यही गलतियां की गई हैं। उत्तरवादी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में कहा गया कि बैकलॉग पर यह मांग की जा रही है, यानी विभाग ने कहा, ट्राइबल विभाग ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जो मांग की है वह बैकलॉग के पदों पर की है, जबकि बैकलॉग के पद वह होते हैं जहां पर SC ST के जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए उस समय जब परीक्षा कराई गई थी वह नहीं मिल पाए, उनके लिए वो पद रिजर्व होते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई अलग से ये परसेंटेज का कोटा अन्य कैटेगरी के नहीं होते हैं, वो केवल आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेटों के लिए ही होते हैं, SC ST के लिए। अब यहाँ पर जिसके उत्तर में प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि सीधी भर्ती के पदों पर यह याचिका की गई है, बैकलॉग में यह मांग नहीं की जा रही है, साथ ही भर्ती पर त्वरित रोक की मांग यहाँ पर कर डाली है। अब आगे यहाँ पर देखिए, दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति श्री सुत अरविंद धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति श्रीमती अनुराधा शुक्ला की युगल पीठ ने भर्ती को अंतिम निर्णय आने तक याचिका के अधीन कर दिया है। साथ ही 1 सप्ताह के बाद जवाब के साथ हाजिर होने के निर्देश भी जारी किए गए हैं, यानी कि 1 सप्ताह यानी 30/8/2024 को अब इसकी सुनवाई नियत की गई है। यानी सीधी तौर पर 30 अगस्त 2024 को अब इस शिक्षक भर्ती पर फैसला हाई कोर्ट में किया जाएगा। अब 30/8/2024 को अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फैसला भी ठीक ही आएगा और याचिकाकर्ता का निराकरण भी किया जाएगा। विभाग फिर से वेटिंग लिस्ट जारी कर देगा, जो सेलेक्ट होंगे। यहाँ पर मामला वेटिंग लिस्ट का है कि पद का अगर वो बढ़ाते, ट्राइबल विभाग के जो पद हैं 1129, यहाँ पर समझिएगा 1129, इन पदों पर 10% के हिसाब से यहाँ पर पद छोड़ने हैं। जब पद छोड़े जाएंगे तो जो वेटिंग का क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर ये 4 वेटिंग है, 4 में से ये 12 सीट यहाँ पर हो जाएगी। तो ये 12 सीटों के लिए फैसला 30/8/2024 को होने वाला है। अगर फैसला पक्ष में आता है या फिर जो भी फैसला रहेगा हाई कोर्ट का, उस फैसले के बाद भर्ती यथावत रहेगी। यानी सितंबर के महीने में यहाँ पर नवीन शिक्षकों की नियुक्तियां स्कूलों पर हो जाएंगी। यानी अतिथि शिक्षक जो अभी वर्तमान अगस्त 2024 में नियुक्त हो चुके हैं या फिर जो नियुक्ति पाने का इंतजार कर रहे हैं वर्ग 1 के स्पेशल रूप से, वो सीधी तौर पर हट जाएंगे और छोटी मोटी संख्या में नहीं हटेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये 8720 ये अतिथि शिक्षक कितने हटेंगे, यानी 8720 अतिथि शिक्षक सितंबर 2024 में हटने वाले हैं नई भर्तियों के कारण। विषय वाई इसमें बात करेंगे अगर, तो सभी विषय के यहाँ पर हटने वाले हैं। इसलिए अगर किसी भी अतिथि शिक्षक का जो अतिथि शिक्षक है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है अतिथि के तौर पर, यानी पहले थे उच्च पद प्रभार के कारण बाहर हो गए, वह ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि वर्तमान में जो अभी काम कर रहे हैं तो 8720 में से हो सकता है उनकी जगह भी नवीन भर्तियों से यहाँ पर आ जाएं। तो सितंबर 2024 में ये क्लियर हो जाएगा। अगर हाई कोर्ट की तरफ से तारीख भी बढ़ती है, 30 तारीख के बाद अगर और कोई तारीख बढ़ती है तो 4 या 5 दिन के अंदर यह मामला निपट जाएगा। सरकार के ऊपर भी दबाव है, जो परीक्षार्थी हैं, आवेदक हैं, वह भी लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से दबाव बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपके सभी सवालों के उत्तर इसमें मिल चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें।